हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो नाउ टॉपिक इज़ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट सिंथेसिस का प्रोसेस। हमारे बॉडी में गैमेट्स मतलब कौन सा होता है। वो जो मेल जर्म सेल जो होता है, मेल गैमेट जो होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है क्या, ओवम। अब ये जो स्पर्म का सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस, इस प्रोसेस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ओवम प्रोड्यूस होता है oogenesis। इस प्रोसीड्यूर से ओवम फॉर्म होता है। ये स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट फॉर्म करते हैं, जिससे जो क्या होता है, ओवम होता है। मान लो n नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम अगर इसमें होता है, स्पर्म में भी अगर n नंबर क्रोमोसोम होता है, तो जाइगोट में होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड सेट है, ये भी हैप्लॉयड है, इससे डिप्लॉयड होता है। और हमारा बॉडी का सेल भी, हमारा सबका बॉडी का जो सोमेटिक सेल होता है, तो वो होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वहाँ पे। अच्छा, अभी इस वीडियो में ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में तो नहीं जानेंगे, इसको अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे इससे पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन, एक पार्ट होता है जो ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही कुछ होता है। इसका हमारा बॉडी में कुछ अलग सा फिजियोलॉजी होता है और उससे रिलेटेड कुछ पैथोलॉजी भी होता है, तो वो जानना है इस वीडियो में। इसलिए इसका नाम है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये गैमेटोजेनेसिस का। तो एक्चुअल जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कहीं और पे जानेंगे। अच्छा, तो इसका कहानी शुरू होता है PGC और प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम के एक सेल से। ये सेल क्या होता है, ये प्रिकर्सर सेल होता है, ये प्रोसेस का एकदम फर्स्ट सेल होता है। ये जो सेल डिराइव होता है एपिब्लास्ट नाम के एक स्ट्रक्चर से। एपिब्लास्ट क्या होता है, जब हमारा ये जो जाइगोट हुआ, जाइगोट जब इसके बाद क्या होगा, धीरे ये एम्ब्रायो फॉर्म करेगा यूट्रस के अंदर, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। उसके बाद फीटस होगा। अभी एम्ब्रायोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मतलब मदर्स के यूटेरस में। तो तब क्या होता है, उसमें एपिब्लास्ट नाम के एक स्ट्रक्चर होता है। जब डेवलपमेंट जानेंगे तब देखेंगे। अभी बस एक जानना, बस ये रट्टा मारना है कि एपिब्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर से प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिराइव होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis प्रोसेस से रिलेटेड होता है इसका। तो ये जो PGC है, इसको जाना होता है, डिफरेंशिएट होना होता है स्पर्मेटोगोनिया और oogonia में, लेकिन वो होता है जेनाइटल रिज नाम के एक स्ट्रक्चर पे जाके, उस और वो रहता है एपिब्लास्ट पे। अभी एपिब्लास्ट से जेनाइटल रिज में जाने के लिए बीच में आता है एक योक सैक। योक सैक में जाना होता है इसको, मतलब एपिब्लास्ट से पहले योक सैक में जाना होता है, उसके बाद जेनाइटल रिज में जाना होता है, उसके बाद जेनाइटल रिज से ये डिफरेंशिएट होता है या इधर स्पर्मेटोगोनिया या फिर oogonia, कोई भी एक स्ट्रक्चर में। अब देखो, योक सैक में जाता है 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और जेनाइटल रिज में जाता है 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो योक सैक में रह आएगा, उसके बाद जेनाइटल रिज में आता है, और जेनाइटल रिज में आके डिफरेंशिएट होना होता है स्पर्मेटोगोनिया या फिर oogonia में। किसके ऊपर डिपेंड करता है इसका डिफरेंशिएशन, SRY नाम के एक जीन होता है। ये जीन अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर एब्सेंट होता है तो ये oogonia में डिफरेंशिएट होता है। स्पर्मेटोगोनिया है प्रिकर्सर फॉर्म फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म का, यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा बाद में, और oogonia से ये प्रोड्यूस करेगा ओवम। लेकिन ये है ओवम। अभी ये प्रोसेस, स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम को बोलते हैं oogenesis। लेकिन इसका पहले का पार्ट कुछ हिस्ट्री कुछ ऐसा था। अब देखो, ये एपिब्लास्ट से इसको जेनाइटल रिज में आना था, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पाथवे है। लेकिन कभी कभी ये पाथवे फॉलो नहीं होता है, तब होता है पैथोलॉजी। कोई और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो अननेसेसरी था, जो पैथोलॉजिकल है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं टेराटोमा। एक होता है ओरोफेरिंजियल टेराटोमा, दूसरा होता है सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। टेराटोमा क्यों, टेराटोमा क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। दोनों ही टेराटोमा है। टेराटोमा होता है एक जर्म सेल ट्यूमर, क्योंकि जर्म सेल ही है, जर्म सेल से ये ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, इसी से ही ये ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल अगर किसी दूसरे जगह पे रहेगा, वो ट्यूमर फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर।
टेराटोमा में क्या होता है, ऐसा जर्म सेल ट्यूमर जहाँ पे क्या होता है, जर्म सेल लेयर क्या क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन मेनली हमारा जर्म सेल होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्म सेल जो हैं, इनमें से कोई भी दो या फिर तीन, या फिर मतलब दो से ज़्यादा मतलब तीन, दो या फिर तीन जर्म सेल, अगर जर्म सेल का कंपोनेंट अगर कोई भी एक ट्यूमर में प्रेजेंट है, दो या फिर उससे ज़्यादा कोई एक जर्म सेल का कंपोनेंट, दो या फिर उससे ज़्यादा जर्म सेल का कंपोनेंट अगर कोई ट्यूमर में इन्वॉल्व रहता है, जैसा कोई एक्टोडर्मल डेरिवेटिव साथ उसके साथ मेसोडर्मल डेरिवेटिव भी है, या फिर उसके साथ या फिर मतलब उसके साथ अगर एंडोडर्मल डेरिवेटिव भी है, तो उस टाइप का ट्यूमर को बोला जाता है टेराटोमा। ठीक है, अभी ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल टेराटोमा फॉर्म करता है, अगर ओरोफेरेंजियल मतलब ओरोफेरिंग्स में अगर जाएगा, मतलब नेक रीजन में अगर जाएगा तो उसे वो मतलब ओरोफेरिंग्स एरिया में, तो ओरोफेरिंजियल टेराटोमा फॉर्म करेगा। अगर सैक्रोकॉक्सिजियल, सैक्रम या फिर कॉक्सिस, सैक्रम और कॉक्सिक्स इस रीजन में अगर जाएगा तो वो फॉर्म करेगा सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। अभी ये टेराटोमा ही क्यों फॉर्म करेगा, मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल में ऐसा किस टाइप का नेचर प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो टेराटोमा ही फॉर्म करते हैं। देखो, दो टाइप के सेल के नाम को आपको याद रखना है कि एक प्लूरीपोटेंट सेल होता है और एक होता है टोटीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल मतलब जो सेल तीन, मतलब जितने भी सारे हमारे तीन जर्म सेल लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों के तीनों जो जर्म सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं जो सेल, उसे बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। और टोटीपोटेंट सेल जो होता है वो सिर्फ ये तीनों नहीं, इसके साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू भी, मतलब ये एक्चुअली एम्ब्रायोनिक टिश्यू का कंपोनेंट है, एम्ब्रायोनिक कंपोनेंट है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। इसके साथ अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू भी फॉर्म करने की क्षमता रखता है तो वो होता है टोटीपोटेंट सेल। मतलब ये एक कंप्लीट एम्ब्रायो फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीट एम्ब्रायो फॉर्म कर सकता है, कंप्लीट एम्ब्रायो। लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल कंप्लीट एम्ब्रायो फॉर्म करने की क्षमता नहीं रखता है। तो प्लूरीपोटेंट सेल सिर्फ तीन टाइप के जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए देखो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये एक टाइप का प्लूरीपोटेंट सेल है। क्योंकि ये एक टाइप का प्लूरीपोटेंट सेल है, इसमें क्षमता है तीनों के तीनों जर्म सेल प्रोड्यूस करने का। इसीलिए जहाँ पे भी टेराटोमा मतलब उसके वजह से कोई ट्यूमर फॉर्म होगा वहाँ पे जर्म सेल का कंपोनेंट रहेगा, इसीलिए वो टेराटोमा फॉर्म करेगा।